दिल की गहराई आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी का ये जोन स्तरीय हमारा प्रोग्राम मान्यवर साहब के अनुयायी, उनके शुभचिंतक और बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता तमाम हमारे साधु संत साहब श्री कांशीराम जी को यहाँ पुष्प अर्पित करने आए हैं। और इस कड़ी में मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को इस हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से और तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से उनके सदा सुमन अर्पित करता हूं और उनके अनुयायी, उनके जो चाहने वाले हैं, उनसे अपील करता हूं कि आइए साहब श्री कांशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर हमारी बिगड़ी बढ़ाने में लगातार दिन रात प्रयास कर रही है। और उत्तर प्रदेश की धरती पर आज एक ऐतिहासिक लाखों की संख्या में बड़ी रैली हुई है, उससे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में देश में एक लहर चलेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही अपील करेंगे कि आप अपने कैडर को मजबूत करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें। यही साहब कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। मेरे साथ प्रदेश के प्रभारी भाई दलवीर भान जी, यहाँ हमारे इस जोन को देख रहे भाई विनोद कुराड़ जी, हमारे सोरी जिले को देख रहे विनोद कुराड़ जी, प्रदेश के प्रभारी दलवीर भान जी और प्रदेश सचिव मनोज ग्रोवर जी, प्रदेश महासचिव राम कुमार सालवान जी, तमाम हमारे जिम्मेवार साथी यहाँ पहुँचे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही अपील करूँगा तमाम कार्यकर्ता साथियों से कि तमाम गिले शिकवे बुला करके आज प्रदेश की हालात बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश के अंदर एक IPS अधिकारी जातीय हिंसा का शिकार होकर के सुसाइड कर लेता है और इससे बुरी बात क्या होगी जब एक IPS अफसर को न्याय नहीं मिलता। पिछले 3-4 सालों से उन्होंने लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका 8 पेज का जो सुसाइड नोट है उसमें भी उन्होंने खास करके बोला है कि रोहतक के जो SP है और उन्होंने एक मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने जातिगत रूप से उनको प्रताड़ित करके मरने पर मजबूर किया है, उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। आज उनकी IAS पत्नी, उनकी भी स्टेटमेंट है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे जब तक इनके ऊपर FIR न हो। तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर पूरा गुंडा राज RSS का चल रहा है, BJP का चल रहा है। इस निकम्मी सरकार से पीछा छुड़वाना है तो आइए हम सब मिलकर के इस देश में महापुरुषों की विचारधारा, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी, साहब श्री कांशीराम जी की आइडियोलॉजी आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेके चल रही है, उसको मजबूत करें। सर, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया है, तो उस पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनकी कोई भी नहीं भाजपा प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत ट्वीट किया, लेकिन जो कांग्रेस और BJP बाबा साहब की जयंतियां मनाने का ढोंग करती हैं और अपने आप में मानवतावादी होने का ढोंग करते हैं, न कांग्रेस का न BJP की कोई स्टेटमेंट नहीं। ये देश जातीय हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में देश की जनता को समझ करके ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो जात नहीं, इस देश में जमात बढ़ा करके हमें एक अच्छा शासन दे सके। और इन हालातों में देश ज़्यादा सुरक्षित हाथों में नहीं है, इसलिए मीडिया के जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट आधार पर नहीं। इसलिए आज 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर इस देश का चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ खड़े हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। सर, एक प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री है यूपी की, अभी मायावती ने अभी बयान दिया है, तो योगी सरकार की काफ़ी तारीफ़ की है काम की उन्होंने। नहीं तो आप उसको गलत वे से ले रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने ये कहा कि जो हमारे महापुरुषों के वहाँ स्मारक बने, उससे पहले सपा की सरकार में आदरणीय बहन जी प्रावधान करके गई, जो स्मारक बने उनकी टिकटें कटती हैं और टिकटों से जो पैसा आता है वो उन स्मारकों की रख रखाव के लिए खर्च होना चाहिए। जबकि सपा सरकार में
उनका जो पैसा आया उन स्मारकों पे खर्च न करके उनको बद से बदतर बनाया गया। और जब हमारी सरकार ने यूपी सरकार को रिटर्न में दिया, आदरणीय बहन जी ने बीएसपी ने रिटर्न में दिया कि अब ये पैसा इन स्मारकों की मरम्मत पे लगना चाहिए, वो उन्होंने लगाया। तो ऐसे बयान से ऐसे नहीं लगता कि गठबंधन भाजपा के साथ गठबंधन इस देश में कभी भी बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन कतई भी संभव नहीं है। और आदरणीय बहन जी एक ऐसी नेता इस देश में दुनिया में आयरन लेडी के खिताब से जानी जाती है। अच्छा कोई भी करे, चाहे वो कोई पार्टी हो, अच्छे को अच्छा कहा जाएगा। ये नहीं कि हमारा तारीफ का जो बीजेपी की गलत नीति है हम डट के विरोध करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप मीडिया बंधु ज़्यादा आदरवाइज ले जाते हैं, ऐसी कोई बात। थैंक यू। सबसे पहले सभी मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम मान्यवर साहब कांसीराम की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि में हमारा जोन स्तरीय कार्यक्रम है। हमने हरियाणा के अंदर 4 कार्यक्रम किए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने श्रद्धांजलि समारोह सभा है ये, जोन वाइज हमारे कार्यक्रम है और पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन की ओर से और तमाम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है।